तेरे बिना कौन हरे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना सागर गहरा तला पुराना सागर गहरा तला पुराना मैं तारू तरन न जाना मैं तारू तरन न जाना मेरे नैनन बरसे मीर सतगुरु तेरे बिना मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना ओ तेरे बिना जी तेरे बिना तेरे बिना जी तेरे बिना कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना जन्म जन्म से बड़ा जन्म जन्म से भक्त लगा था जन्म जन्म से भटक रहा था जन्म जन्म से भटक रहा था मोह माया में अटक रहा था तूने आन बधाई धीर सतगुरु तेरे बिना तूने आन बधाई धीर सतगुरु कौन रे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना सतगुरु तेरे बिना तेरे बिना जी तेरे बिना तेरे बिना जी तेरे बिना तेरे बिना जी तेरे कौन रे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना कौन हरे मेरे पीर सतगुरु तेरे बिना देख लिए सब अपने देख लिए सब अपने पराए सब अपने पराए वक्त पड़े कोई काम न आए वक्त पड़े कोई काम न ओ देख लिए सब अपने पराए देख लिए सब अपने पराए वक्त पड़े कोई काम न आए वक्त पड़े कोई काम न ओ तू काबल वीर सतगुरु तेरे ओ तू काबल वीर सतगुरु तेरे बिना
के दो तलियों के बीच दिखा के निज स्वरूप का बोध करा के स्वरूप का बोध करा हाँ, दो तलियों के बीच दिखा के के दो तलियों के बीच दिखा के निज स्वरूप का बोध करा के निज स्वरूप का बोध करा के मेरे माया ज्ञान का तीर सतगुरु तेरे ओ मेरा माया ज्ञान का तीर सतगुरु ओ कौन रे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना कौन है मेरी पीर सतगुरु ओ तेरे बिना जी तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना ओ तेरे बिना जी तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना रे कौन रे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना कौन रे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना आओ स्वामी मुझे उबारो आओ स्वामी मुझे उबारो शरण पड़े को पार उतारो संकट पड़े को पार उबारो आओ स्वामी मुझे उबारो आओ स्वामी मुझे उबारो शरण पड़े को पार उतारो पड़े को पार उबारो मेरा अवगुण भरा शरीर सतगुरु तेरे ओ मेरा भरा शरीर सतगुरु तेरे बिना ओ कौन रे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना कौन है मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना तेरे बिना जी तेरे बिना तेरे बिना जी तेरे बिना ओ तेरे बिना जी तेरे बिना तेरे बिना जी तेरे बिना ओ कौन रे मेरी पीर सतगुरु तेरे बिना ओ कौन है मेरी पीर सतगुरु तेरे तेरे बिना सुशासन जी दुनिया में जब हमारे जीवन में ऐसा कोई ऐसे कगार पर हम खड़े हो जाए हमारे जीवन में जब ऐसा समय आ जाए अनेकों बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमारे सगे संबंधी रिश्ते नाते जो हमें बड़े बड़े वायदे हमारे साथ करते थे तो वो भी एक तरफ हमारे खड़े हो जाते हैं और सब हाथ खड़े कर देते हैं जिनको हम अपना समझते हैं वो भी ये कह देते भाई यहाँ पर हम आपका कुछ नहीं कर सकते तो फिर अब हम ये सोचते हैं भी अब क्या किया जाए तो जब अगर ऐसा हमारे जीवन में समय आ जाए अनेकों बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है हमारे जीवन में अनेकों उतार और चढ़ाव आते हैं अनेकों अप्स एंड डाउन्स आते हैं अनेकों हमारे जीवन में ऐसी जो है जाने अनजाने में हमारे से गुस्ताखियां हो जाती हैं जिसका समाधान करने के लिए हमारी कोई भी सहायता नहीं करता है तो ऐसी घड़ी में जब अपने सतगुरु को आर्त भाव से पुकारते हैं देखो हम लोग तो परमेश्वर ने एक इंसान बनाया है
और ये बताया ये जो इंसान है ये परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ संतान है, द मोस्ट क्रिएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिएशन इन द यूनिवर्स। इस सारे ब्रह्मांड में सबसे सुप्रीम और सर्वोत्तम जो रचना है वो ये मनुष्य है, इंसान है। तो इसलिए अगर इस जन्म में ये काम ना हुआ तो दुनिया की कोई भी जोनी ऐसी नहीं है कि आप मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो सकेंगे। यही सिर्फ एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमारा मोक्ष और मुक्ति का सपना साकार हो सकता है, जिसमें हम परमेश्वर के हो सकते हैं, परमेश्वर हमारा हो सकता है, जिसमें हम परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और परमेश्वर को अपने साम्राज्य में बुला सकते हैं। वो सिर्फ प्रेम का मार्ग है, प्रेम भक्ति है। जैसे हमारे शास्त्रों ग्रंथों में नवदा भक्ति बताई गई है, वैसे तो सरल हर एक तरीके की भक्ति अच्छी है, लेकिन जो सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ जो भक्ति है वो प्रेम भक्ति है। जब हमारा अगाध प्रेम अपने सदगुरु के प्रति हो जाता है, जब हम पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, मन सा वाचा कर्म से समर्पित हो जाते हैं, जब हम शरणागत भाव से सदगुरु की शरण में चले जाते हैं और सदगुरु के आगे गुहार लगाते हैं कि सदगुरु मैं जैसा भी हूँ मैं तेरी शरण में हूँ, और मेरे से जाने अनजाने में सदगुरु अनेकों भूलें होती है, मैं भूलनहार हूँ क्योंकि मैं जीव हूँ, मैं अनेकों भूलें होती है, तू बख्शनहार है क्योंकि तू शिव है। तो इसलिए ये प्रभु एक खंडों ब्रह्मांडों के मालिक अनेकों रहमतों बरसाने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो जब हम ऐसे आर्तनाद से पुकारेंगे, ऐसे गुहार लगाएंगे, जैसे जब एक गध था, हाथी था, वो पानी पीने के लिए गया और उस पानी पीने के जिस तालाब में गया वहां पे एक मगरमच्छ रहता था। तो जैसे उसने वो आगे बढ़ा, उसने मगरमच्छ ने उसका अपना हाथी का जो पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया, वो हाथी उसके छुड़ाए तो मगरमच्छ ना छोड़े। तो अब देखो वो तो इंसान नहीं है, आप लोग तो आरती भी कर सकते, निराकार भी कहेंगे, राम कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, कोई पूजा आरती कुछ भी करेंगे, लेकिन वो गजलों का पूजा करना जानता है ना, वो बेचारा मंत्र जानता है, तो उसने कौन से भावों से परमात्मा को पुकारा होगा? तो जब उसने, क्योंकि आत्मा तो उसके अंदर भी है ना, मन करने की शक्ति उसके अंदर भी है, जब ऐसी घड़ी आ जाए हमारा कोई सहाय ना हो और फिर हमें परमेश्वर, तो जब हम पुकारे तो निश्चय ही हमारी पुकार परमेश्वर जरूर सुनता है। तो गज की पुकार परमेश्वर ने सुनी और उसको अपना क्या कहते हैं मगरमच्छ के मुख से उसने उसको मुक्त कराया, वो मुक्त हुआ, उसकी जान बच गई। इसी तरीके से जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी आपत्ति आए, जब हमारा कोई साथ ना दे, जब हमारी संभाल कोई ना करे, तो जो हम सदगुरु का गुहार लगाएंगे। आज जैसे अनेकों बहनों ने गवाही दी है दरबार में आकर, सत्संग में आकर कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ है, बहुत बार होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। तभी हम यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं, अनेकों चमत्कार देख के, अनेकों करामातें देख के, हम कोई वैसे नहीं बैठे हैं यहाँ पर। और जब आप इस मार्ग में चलोगे, शासन में सदगुरु के हाथ में अपना हाथ लेकर बैठेंगे, तो आपका बाहर का भी रूपांतरण हो जाएगा, अंतर का भी रूपांतरण हो जाएगा। आपका लौकिक जीवन में, ये बात आपको बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तो आपका लौकिक जीवन भी सफल होगा। और जब ये जीवन, ये शरीर हम छोड़ के परमेश्वर के साम्राज्य में जाएंगे, भगवान के घर में जाएंगे, तो वहाँ पर भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अपना लौकिक और अलौकिक जीवन को सफल करने के लिए, परमेश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए, परमात्मा के अनुग्रह का पात्र बनने के लिए, सदगुरु की दया रहमत का पात्र बनने के लिए, तो हमें सदगुरु का होके रहना है। सदगुरु हमारी अनेकों परीक्षाएं में, तो हमें हर एक परीक्षा में पास होना है। और वो पास कैसे हो सकते हैं? सिर्फ सदगुरु का गुहार लगाकर, सदगुरु तूने इस परीक्षा में मुझे डाला है और मेरी कोई हस्ती नहीं है कि मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, आप ही मुझे इस परीक्षा से पास करेंगे। तो फिर देखो हमारा सदगुरु हमारे ऊपर कैसे मेहरबानी नहीं करता। अनेकों आपको ऐसे ऐसे जीवन में बातें मिलेंगी, तभी
हमारे अपने सदगुरु के प्रति अटूट विश्वास होगा, अगाध श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, तो शासन जी अपने सदगुरु के पकड़ के रहना है, अपने सदगुरु के हाथ में देकर अपना हाथ पूरा कस के पकड़ के रहना है। क्योंकि अगर हम सदगुरु की उंगली पकड़ेंगे तो हो सकता है वो हमारे से कहीं ना कहीं छूट भी जाए। जैसे बच्चा माता पिता की उंगली पकड़ के चलता है तो कहीं ना कहीं वो दाएं बाएं के रंग बिरंगी चीजें देखता है तो भीड़ में जाकर वो उंगली छूट जाती है। लेकिन ध्यान से सुनो, परंतु जब सदगुरु हमारी बाह पकड़ लेता है, उंगली पकड़ लेता है, हमारा हाथ पकड़ लेता है, तो फिर हम बेपरवाह होकर बिना किसी डर के फिर हम चलते रहते। इसलिए कोशिश करो कि सदगुरु हमारा हाथ पकड़े। अगर क्योंकि हमने सदगुरु का हाथ पकड़े तो हमारे से छूट नहीं सकता है। ये संसार की रंग बिरंगी दुनिया ऐसी है, कहीं ना कोई लोग आपको प्रलोभन दिखाएगी और आप उस प्रलोभन की तरफ फंस जाओगे और सदगुरु का हाथ छूट जाएगा। परंतु जब सदगुरु हमारा हाथ पकड़ेगा तो फिर आप इस संसार में भी रहते रहेंगे और आपकी संभाल सदगुरु करेगा। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मैंने सदगुरु को याद करना है, सदगुरु मुझे निश्चय ही संभालेगा। अनेकों बार हमें लताड़ेगा भी, अनेकों बार हमें धमकाएगा भी, फिर हमें प्रेम भी करेगा, प्यार भी करेगा। सदगुरु की लीला का कोई भी आज तक पारावार नहीं पा सका। आप राम जी की लीला का पारावार पा सकते हो, कृष्ण जी की लीला का पारावार पा सकते हो, किसी देवी देवता की लीला का पारावार पा सकते हो, लेकिन सदगुरु की लीला का पारावार नहीं पा सकता है। ब्रह्म विष्णु शिव भी सदगुरु की लीला का पारावार नहीं पा सकते हैं। इसलिए शासन जी आज जो हमारे महात्मा जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, अपने श्रीपाल जी, इन्होंने और इनके बच्चों ने सभी ने, इनकी धर्मपत्नी ने मिलजुल कर शासन जी योग प्रारंभ किया है। ये आज का जो आप सबको एक दूसरे के रूबरू किया है, ये ज्ञान चर्चा सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमेश्वर की दीना करने का हमें बखान करने का मौका मिला है, यशोगान करने का मौका मिला है। और हम देखो दूर दूर से अपना कितना समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। तो मैं सदगुरु के पावन श्री चरणों में अरदास करूँगा, बेनती करूँगा, सदगुरु आपके दरबार में जितने भी शासन यहाँ पर आई है, जो भी अपनी यहाँ पर धारणाएं लेकर आया है, कामनाएं लेकर आया है, सबके ऊपर सदगुरु अपना दया भरा हाथ रखना और सबको सद्बुद्धि देना, अपने तरफ चलने की प्रेरणा देना। अगर वो कहीं पर भटक भी गया है उसको उस भटकाव से उबारना। ये सदगुरु सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखना, अपनी रहमत बखेरना, अपनी रहमत बरसाना और सबको भी प्रेरणा देना कि आगे आने वाले समय में बढ़ चढ़ कर आपकी लीला का बखान करें, बढ़ चढ़ कर आपके यशोगान का बखान करें। हम आपके होते रहे, आप हमारे होते रहे, आप हमें स्वीकार कर लें, हम आपको स्वीकार कर लें, हम आपके हो जाएं और हमारा ये वैसा जन्म वृत्त हो जाए, ये मनुष्य जन्म मंगलमय हो जाए, निराकार में हो जाए, ज्ञान में हो जाए। और जो हमारा अक्षय जो आनंद है, जो आत्मिक आनंद है, उसका जो हमारा सपना है, भगवत प्राप्ति का जो सपना सदगुरु का साकार हो जाए, हम हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाए। आपकी दया हम सबको ऐसी बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी और इस उम्मीद के साथ कि आपने आज इसे ज्ञान चर्चा, ये भागवत, ये कथा, ये परमेश्वर की हरी कथा जो आपने सुनी है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सुनी। मुझे बड़ा खुशी है यहाँ के इस गांव के जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, वो कितने शांति प्रिय है, शांतिप्रिय ढंग से सुनिए और ऐसे ही सुनना चाहिए। क्योंकि सुनने वाले को भी वही फल मिलता है और बोलने वाले को भी वही फल मिलता है। लेकिन कब? जब सुनने वाला पूरे एकाग्रता और समग्रता के साथ सुने और बोलने वाला पूरे अपने आत्मविभोर होकर अपने विचारों को प्रकट करे। क्योंकि बोल भी स्वयं ही रहा है परमेश्वर और सुन भी स्वयं ही रहा है। आप अपने आप को बीच में से हटा दो, ना मैं बोलने वाला हूँ और ना ही मैं सुनने वाला हूँ। मैं तो एक छोटा सा परमेश्वर का एक उपासक हूँ। बस एक प्रेम करने की मेरी एक थोड़ी सी एक ललक है। बस इसी ललक के साथ हमारा जीवन बीत जाए तो हमारा जीवन शास्त्र जी मंगलमय होगा। तो सब ने प्रार्थना करनी है, प्रेम करनी है इस परिवार के लिए, इस परिवार में सुख हो, शांति हो। वैसे तो हमारे महात्मा जी के
और सभी चीजें हैं, सब जो जितनी कमी थी वो भी पूरी हो गई। आगे भी और ऐसे ही रैप सदगुरु भी देता रहे, क्योंकि जहाँ पर सदगुरु के चरण घूमते हैं, सात संगत के चरण घूमते हैं, वहाँ पर सात संगत जी निश्चय ही जो है वहाँ पर वो घर हर एक तरीके से भरपूर हो जाता है। सदगुरु जी वहाँ पर रहमो कर्म होता रहता है। तो आगे आने वाले समय में फिर कभी मौका मिलेगा, फिर भी 4 साल में करेंगे। बोलने में कोई मेरे से लाखों शासन की गलतियाँ हुई होगी, तो बोलने में कोई जितनी भी त्रुटि है उसको लिए बार बार क्षमा का याचक। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष से जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलो सदगुरु भगवान की जय। जो बोले तिस बलिहार, सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, सदगुरु देव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, सदगुरु देव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, सदगुरु देव प्रीतमनाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार, बोलो सर्व संत समाज की शासन जी। समय पे सदगुरु श्री स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। आप शासन जी 2 मिनट और बैठे रहना है, क्योंकि जैसे